आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे गणित में, भिन्न। आज जो हम भिन्न के अंदर सीखने वाले हैं उसमें है किसी एक वस्तु के संदर्भ में भिन्न की समझ विकसित करना, वस्तुओं के समान बंटवारे की समझ विकसित करना, पूर्ण, आधा, तिहाई व चौथाई की समझ विकसित करना, समान और असमान भिन्नों की तुलना करना। भिन्न पढ़ने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये है चिंकी। इसे एप्पल बहुत पसंद है। उसके पास एक एप्पल है। वह उसे खाने ही जा रही थी कि पापा आ गए। बोले, हमें भी खिलाओ बेटा। तो वह बोली, कोई नहीं पापा, एक ही एप्पल है, हम बांट कर खाते हैं। और वो एप्पल बांट ही रही थी कि वहाँ मम्मी भी आ गई। अब मम्मी के आने पर उसे 3 भागों में बांटा गया और खाया गया। अब चिंकी सोच में पड़ गई। मेरे पास एक एप्पल था तो उसे 1 लिखते हैं। फिर अगर 2 भागों में बांटते तो उसे क्या बोलेंगे, और अगर उसे 3 भागों में बांटते तो उसे क्या बोलेंगे। वह जब स्कूल गई तो उसे अपनी गणित की टीचर से पूछा। गणित की टीचर ने उसे बताया, समझाया कि ये एक पूरा गोल कार्डबोर्ड है, इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो ये 2 भाग हो गए कार्डबोर्ड के। ये 4 भाग हैं, कार्डबोर्ड के 4 भाग हैं। अब आप ये कार्डबोर्ड को मिला के एक पूरा बना के बताइए। तो चिंकी बोली, ये 2 कार्डबोर्ड मिलाने से एक पूरा बन रहा है, यह 4 कार्डबोर्ड मिलाने से एक पूरा बन रहा है। इसका मतलब कि ये 1 के 2 भाग थे और ये 1 के 4 भाग थे। तो आपने देखा चिंकी, यह कोई भी चीज़ों के टुकड़ों को जोड़कर पूरा या पूर्ण कैसे बनाया जाता है। और इसे हम भिन्न के रूप में जब लिखते हैं तो अगर 1 के 2 भाग किए गए हैं तो इसे 1/2, और 1 के 4 भाग किए गए हैं तो उसे 1/4 लिखते हैं। इसमें ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो देखा आपने, चिंकी को तो समझ में आ गया कि भिन्न क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं और आपको भी समझाते हैं। आइए अब हम और आकृतियों के माध्यम से भिन्न को समझते हैं। हमारे पास ये एक स्टार की आकृति है जिसमें देखने से आपको ये 5 भागों में बटी नज़र आ रही होगी। ये 5 भाग बराबर हैं। अगर हम इसमें से एक पंखुड़ी निकालते हैं तो निकाली गई पंखुड़ी को हम 1/5 लिखेंगे और बचे वाले शेष भाग को हम 4/5 लिखेंगे। यदि हम इसमें से 2 पंखुड़ियाँ निकालते हैं तो निकाली गई पंखुड़ियों का भाग 2/5 होगा और शेष पंखुड़ियाँ हमें 3/5 कहलाएगी। अगर हम इसमें से एक साथ 4 पंखुड़ियाँ निकाल ले तब ये फिर से पहले जैसे एक पंखुड़ी को हम 1/5 और 4 पंखुड़ियों को 4/5 लिखेंगे। अब आपको भिन्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गतिविधि बताती हूँ। ये एक कार्डबोर्ड है, ये पूरा एक कार्डबोर्ड है। ये कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े हैं, ये कार्डबोर्ड के 3 टुकड़े हैं,
और ये कार्डबोर्ड के 4 टुकड़े हैं। जब कार्डबोर्ड का पूरा 1 टुकड़ा था तो हमने उसे 1 लिखा। 2 टुकड़े हैं तो दोनों टुकड़े कितने होंगे? 1/2, 1/2। 3 टुकड़े होने पर 1/3, 1/3, 1/3। 4 टुकड़े होने पर 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? एक पूरा जो था वो 1/2 से बड़ा था, 1/2 1/3 से बड़ा था, 1/3 1/4 से बड़ा था। एक और उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर ये एक पूरा गोला बना हुआ है। इसका आधा भाग जो कलर किया गया है वो उससे छोटा है। यहाँ पर 1/3 भाग कलर किया गया है, वो 1/2 भाग से और छोटा है। 1/4 भाग कलर किया गया है, वो 1/3 भाग से भी छोटा है। इसका मतलब है हम किसी चीज़ के जितने भाग करते जाएंगे वो हिस्सा उतना छोटा होता जाएगा। चलिए अब कुछ सवाल हल करते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र का कुछ भाग कलर किया गया है। आपको कलर किए हुए भाग को लिखना है। पहला चित्र है मेरे पास, ये एक आकृति बनी हुई है जो 2 भागों में बटी है और उसका एक भाग कलर किया गया है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2। दूसरा चित्र है, ये एक आकृति है जो 3 भागों में बटी है जिसके 2 भाग कलर किए गए हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2/3। ऐसे ही आपके पास ये अन्य आकृतियाँ हैं। आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4, आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 6। आप फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकालिए और इसमें लिखने की कोशिश करिए। आकृति नंबर 1 मैंने आपको बताया 1/2। आकृति नंबर 2 मैंने आपको बताया 2/3। आकृति नंबर 4, आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 6। आपने ये कर लिया होगा। चलिए हम चेक करते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। हम आते हैं आकृति नंबर 3 पर। हम देखते हैं इस आकृति में 6 भाग हैं जिसमें से 4 भाग कलर किए गए हैं। हम इसे लिखेंगे 4/6। ऐसे ही हमारे पास जो चौथी आकृति है वो 4 भागों में बटी है जिसके 2 भाग कलर किए गए हैं। हम इसे लिखेंगे 2/4। हमारे पास जो अगली आकृति है उसके 4 भाग हैं और चारों ही भाग कलर किए गए हैं, तो हम इसे लिखेंगे 4/4। हमारी अगली आकृति है जिसके 9 भाग हैं और उसमें से 4 भाग कलर किए गए हैं, तो हम इसे लिखेंगे 4/9। आइए अब आपको सही जोड़ी हल करनी है जिससे आपको भिन्न और अच्छे से समझ में आएगा। पहली आकृति में षटकोणीय आकृति है जिसके 6 भाग हैं। दूसरी आकृति में पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं जिसके 7 भाग हैं। तीसरी आकृति में पंचभुज बना हुआ है जिसके 5 भाग हैं और चौथी आकृति में स्क्वायर बने हुए हैं जिसके जो रेक्टेंगल फॉर्म में हैं और उसके 4 भाग हैं। आपको सही जोड़ी से इसको मिलाना है। चलिए देखते हैं, आपने अब सही जोड़ी मिला ली होगी। पहली आकृति के 6 भाग है और उसमें से 1 भाग कलर किया हुआ है, तो जो कलर किया हुआ भाग है वो कितना होगा? 1/6। दूसरी आकृति है उसके 5 भाग है
जिसमें से 3 भाग कलर किए हुए हैं। आपने मिलाया 3/5। तीसरी आकृति में 7 भाग है, जिसमें से 2 भाग कलर किए हुए हैं, ये होगा 2/7। और चौथी आकृति में 4 भाग है, जिसमें से 3 भाग कलर किए हुए हैं, तो ये होगा 3/4। तो देखा, आपने मिलाया, आपने बिल्कुल सही मिलाया होगा। आप देखिए कि जो मैंने बताया है वैसा ही आपने मिलाया है। आपको नीचे दी गई आकृति में कलर भरना है। कलर भरना तो आप सभी को अच्छा लगता है, परंतु हमें यहाँ दिए गए भिन्न के अनुसार कलर भरना है। पहली आकृति में आपको 1/4 भाग कलर करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इसमें 4 भाग बने हुए हैं, जिसमें से हम ये 1 भाग कलर कर देते हैं। दूसरी आकृति में आपको 3/4 भाग कलर करना है। तीसरी आकृति में आपको 3/4 भाग कलर करना है। चौथी आकृति में आपको 2/5 भाग कलर करना है। पांचवी आकृति में आपको 3/4 भाग कलर करना है। और आखिरी अंतिम आकृति में आपको 4/4 भाग कलर करना है। आप ये आकृतियाँ ध्यान से अपनी कॉपी में उतार लीजिए और बराबर सिंपल जो आपके पास पेंसिल है उसी से कलर करिए। चलिए अब हम मिलाते हैं कि आपने सही किया है। हम पहली आकृति हमने आपको बताई थी 1/4 भाग कैसे कलर हुआ है। दूसरी आकृति में हमें 3 भाग को कलर करना है। यहाँ 4 भाग दिए गए हैं, उसमें से 3 भाग कलर करना है। देखिए कैसे 3 भाग कलर हुए हैं। तीसरी आकृति में भी 4 भाग दिए गए हैं, उसमें से आपको 3 भाग कलर करना है। 1, 2, ये 3, ये तीनों भाग हम कलर कर दे रहे हैं। चौथी आकृति में आपको 5 भाग दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 भाग कलर करना है। आप अपना आंसर मिलाते जाइए। आप बिल्कुल सही करे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 3/4 भाग में 3 भाग कलर करेंगे और 4/4 भाग में चारों भाग हम कलर कर देंगे, अर्थात हम पूरा गोला ही कलर कर देंगे। चलिए अब हम आपको एक और गतिविधि सिखाते हैं। हमारे पास एक पूरा कार्डबोर्ड है, इसका हमने 1/2 भाग कलर किया है, अर्थात इसको हमने 2 भागों में बांटा है और उसका 1 भाग कलर किया है। उसी कार्डबोर्ड को हम अगर 4 भागों में बांटते और 2/4 भाग कलर करते तो यह भी 1/2 के बराबर ही आपको दिख रहा है। उसी कार्डबोर्ड को हमने 6 भागों में बांटा और 3/6 भाग कलर किया। आप देख रहे हैं कार्डबोर्ड का 1/2 भाग, 2/4 भाग, 3/6 भाग सभी बराबर बराबर है, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर है 2/4 के, बराबर है 3/6 के। ये जो हम भिन्नों को बराबर लिख रहे हैं, इसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। इसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। एक और गतिविधि हम करके देखते हैं। एक कार्डबोर्ड है हमारे पास, वो 3 भागों में बटा हुआ है और हम उसे 1/3 लिखते हैं। वही कार्डबोर्ड जब 6 भागों में बटा है और हम उसके 2 भाग अगर कलर कर देते हैं तो ये 1/3 और 2/6 दोनों भाग बराबर हैं, तो हम उसे लिखते हैं 1/3 बराबर 2/6। चलिए अब कुछ सवाल हल किए जाएं। आपके पास यहाँ आकृतियाँ दी गई है। पहली आकृति में एक आकृति के 2 भाग
किए गए हैं और उसी आकृति के 10 भाग किए गए हैं। जब आप आकृति देखेंगे, इसका जब हम 1/2 भाग कलर कर देंगे तो दूसरी आकृति का हमें कितना भाग कलर करना होगा कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हमारे पास आकृति में 10 भाग है। अगर हम इसके 5 भाग कलर कर देते हैं तो यह उसी आकृति के बराबर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर है 5/10 के। यहाँ पर आपको दूसरी आकृति दी गई है, तीसरी आकृति दी गई है, चौथी दी है। आपको इनमें निर्देशानुसार रंग भरना है। आपको दूसरी आकृति में ध्यान से देखिए 2/3 और 4/6 दिया गया है और आपको आकृति में पहली आकृति में 3 भागों में बटी है और दूसरी आकृति 6 भागों में बटी है। आपको 2/3 और 4/6 के अनुसार कलर भरना है। तीसरी आकृति 4 भागों में बटी है और उसी की समतुल्य आकृति 8 भागों में बटी है। आपको 1/4 भाग और 2/8 भाग कलर करना है। चौथी आकृति 2 भागों में बटी है और उसी की समतुल्य आकृति 6 भागों में बटी है। चलिए आप सब मेरे साथ साथ कलर भरते जा रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि आपने कलर सही भरा है या नहीं। पहली आकृति 1/2 भाग, मतलब हम 2 में से 1 भाग को कलर कर देते हैं और दूसरी आकृति 5/10 भाग, मतलब 10 में से हम 5 भागों को कलर कर देते हैं। ये बिल्कुल बराबर है। दूसरी आकृति में 2/3, 3 में से हम 2 भाग कलर करते हैं और 6 में से हम 4 भाग कलर करते हैं। तीसरी आकृति में 4 में से हमें 1 भाग कलर करना है और 8 में से 2 भाग कलर करना है। चौथी आकृति में 2 में से 1 भाग कलर करते हैं और 6 में से 3 भाग कलर करते हैं। तो अब आप इस समतुल्य भिन्न को इन सवाल और हमारी गतिविधियों के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप समान भिन्न को या तुल्य भिन्न को समझ गए होंगे। आइए और कुछ सवालों के माध्यम से हम तुल्य भिन्न को समझते हैं। आपके पहले सवाल में 2 आकृति दी गई है। दोनों आकृतियाँ बिल्कुल बराबर है। पहली आकृति 2 भागों में बटी हुई है और दूसरी आकृति 10 भागों में बटी हुई है। पहली आकृति का 1 भाग कलर है और दूसरी आकृति के 5 भाग कलर है। आपको दिए गए खाली स्थान पर लिखना है कि दोनों आकृतियों में क्या समानता है। आपके पास है खाली स्थान बटे 2 बराबर खाली स्थान बटे 10। अब हम देखेंगे पहली आकृति 2 भागों में बटी है, इसका 1 भाग कलर है, तो हम पहले खाली स्थान में लिखेंगे 1 बराबर। दूसरी आकृति हम देखेंगे, इसमें 5 भाग कलर है और वो 5 भाग और ऊपर का 1 भाग दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 5/10। तो आपने देखा कि ये समान भिन्न कैसे लिखे हैं हमने। आइए आपको दूसरा सवाल करवाते हैं। दूसरे सवाल में भी 2 आकृतियाँ दी गई है। पहली आकृति 5 भागों में बटी है और दूसरी आकृति 10 भागों में बटी है। पहली आकृति के 2 भाग कलर किए गए हैं और दूसरी आकृति के 4 भाग कलर किए गए हैं। आपको लिखना है 2 बटे खाली स्थान बराबर खाली स्थान बटे 10। आप देखेंगे ऊपर की आकृति के 5 भाग है जिसमें से 2 भाग कलर किए गए हैं, तो आप उसे लिखेंगे 2/5 बराबर नीचे की आकृति में
4 भाग कलर किए हुए हैं तो आप उसे लिखेंगे 4/10। तो अब आपको बहुत अच्छे से समान भिन्न समझ में आ गया होगा। अब आपके पास कुछ और सवाल है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8। जैसे जैसे निर्देश और जैसे जैसे खाली स्थान दिए गए हैं, आपको चित्र को कलर किया हुआ देखकर उन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जल्दी से अपने कॉपी पेन निकालिए और चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। ये आपकी तीसरी आकृति, ये आपकी चौथी आकृति, ये आपकी पांचवी आकृति, ये आपकी छठवीं आकृति, ये आपकी सातवीं आकृति, ये आपकी आठवीं आकृति और ये आपकी नवीं आकृति। चलिए हम फिर से समझते हैं। तीसरी आकृति में 3 भाग है तो और 1 भाग कलर है तो हम उसे लिखेंगे 1/3। आपको चित्र देख के स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि कलर किए हुए भाग, एक आकृति के 2 भाग जो कलर किए गए हैं वो दोनों बराबर हैं। यहाँ हमने लिखा 1/3 बराबर, नीचे वाली आकृति में 2 भाग कलर है तो हम लिखेंगे 2/6। चौथे सवाल में एक आकृति के 4 भाग हैं जिसमें से 3 भाग कलर किए गए हैं तो हम लिखेंगे 3/4 बराबर। दूसरी आकृति में 8 भाग है जिसमें से 6 भाग कलर किए गए हैं, उसे लिखेंगे 6/8। अब आप लोगों के बाकी के सवाल 5, 6, 7, 8 और 9 होमवर्क है जिसे आप घर पर करेंगे और अगली क्लास में हम इस सवालों पर चर्चा करेंगे। अब हम एक और गतिविधि करते हैं। हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी गई है और भिन्न दिए गए हैं। हमें भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाना है। हमारे पास दिया गया है 14 का 1/2 बराबर। हमारे पास यहाँ 14 आकृतियाँ छोटी छोटी दी गई है। हमें 14 का 1/2 निकालने के लिए हम 2 को मिलाकर गोले लगाते हैं। जैसे ये दोनों आकृतियों को मिलाकर एक गोला बना, फिर 2 आकृतियों को मिलाकर दूसरा गोला बना। ऐसे ही हम 2 को मिलाकर गोले बनाते जाते हैं। ये तीसरा गोला बना, चौथा गोला बना, 5वां गोला बना, 6वां गोला बना और 7वां गोला बना। मतलब 14 को 2 गोले बना के हमारे पास कितने बन गए? 7 जोड़े बन गए। तो 14 का 1/2 कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। वैसे ही 16 का 1/4 हमें करना है। अब हमारे पास क्या है? 4। तो हम 4 आकृति को एक साथ लेकर पेयर बनाएंगे। 4 का पहला जोड़ा, 4 का दूसरा जोड़ा, 4 का तीसरा जोड़ा और 4 का चौथा जोड़ा। कुल कितने जोड़े बने हैं? 4। तो 16 का 1/4 भाग कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। अगर हमें 30 का 1/10 भाग करना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें 10 आकृति एक साथ समूह में बनानी होगी। हमने 10 का एक समूह बनाया, हमने 10 का दूसरा समूह बनाया, हमने 10 का तीसरा समूह बनाया। हमारे पास अब और कोई आकृति शेष नहीं है और 3 समूह बन गए हैं। मतलब 30 का 1/10 कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर छोटे छोटे सवाल किए गए हैं तो आप आसानी से बता पा रहे हैं कि 30 का 10वां भाग कितना होगा, 16 का चौथा भाग कितना होगा। अगर ये सवाल बहुत बड़ी संख्याओं में हमें बांटना हो तो ये हमारे लिए
आकृतियाँ बनाना आसान नहीं होगा। तब आप देखते हैं 14 का 1/2 बराबर 7, अर्थात 14 में हमने 2 का भाग दिया है। आप भाग करना पहले ही सीख चुके हैं। 16 का 1/4 4 आया है, इसका मतलब आपने 16 में 4 का भाग दिया है। 30 का 1/10 कितना आएगा? 3 आया है हमारे पास, मतलब आपने 30 में 10 का भाग दिया है। तो ये आप भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाकर कितने आसानी से सीख गए हैं कि किसी भी संख्या को कितने भाग में बांटने पर क्या आता है। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं आपके पास। 4 सवाल दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला सवाल है 40 का 1/5। अगर मैं इसे गोला लगाकर करती हूँ तो मुझे 40 गोले बनाने पड़ेंगे, पर मैंने आपको अभी बताया है कि आपको 40 का 1/5 निकालने के लिए 40 गोले बनाने की आवश्यकता अब नहीं है। आपने भाग करना सीखा है, तो आप 40 को 5 से भाग दे देंगे। 40 को जब आप 5 से भाग देते हैं तो आपके पास कितना आता है? 8। कितना आता है? 8। दूसरा सवाल है आपका 18 का 1/3 भाग। 18 का 1/3 भाग मतलब 18 में आपको 3 का भाग देना है। तो आप क्या करेंगे? 18 में 3 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। तीसरा सवाल है आपके पास 28 का 1/4। कितना है? 28 का 1/4। आपको 28 को 4 से भाग देना है। 28 को 4 से भाग देना है। कितना आएगा आपके पास? 7। चौथा सवाल है आपका 100 का 10वां भाग। कितना आया? 100 का 10वां भाग मतलब 100 को आपको 10 से भाग देना है। जब आप 100 को 10 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अब आपके ये 4 सवाल होमवर्क में दिए जा रहे हैं। पहला सवाल है 27 का 1/3 बराबर। दूसरा सवाल है 45 का 5वां भाग। तीसरा सवाल है 15 का 1/3 बराबर। और चौथा सवाल है 21 का 1/3 भाग।